नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी दोस्तों। ठीक है, चैप्टर यहाँ पे 15.1 दोस्तों। इसका जो इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट है हम इसके पहले वाली वीडियो में बना दिए हैं। ठीक है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? संभावना। ठीक है, क्या होता है? संभावना। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जैसे पीई, प्रोबेबिलिटी को पीई से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ई मीन्स क्या है? इवेंट, घटना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दोस्तों पीई यानी फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, आने की प्रायिकता। ठीक है, पीई नाट आने की प्रायिकता यानी प्रायिकता नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, तो पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी आने की, और पीई नाट का मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं आने की प्रायिकता। तो दोस्तों पीई प्लस पीई नाट यानी आने की प्रायिकता, आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का ऐड हमेशा 1 होता है दोस्तों। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। पीई मतलब यस आने की प्रायिकता, और पी नाट नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, यस ई है, नाट ई, तो दोनों का ऐड कितना होता है? 1 होता है। और दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो हमेशा 0 से ग्रेटर होता है और इक्वल होता है, और 1 से लेस होता है और यहाँ पे मान लीजिए इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो 0% नंबर पाया। कोई स्टूडेंट मान लीजिए 0% पाया, इसका मतलब कितना? 0/100 यानी वो 0 नंबर पाया। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 100% नंबर पा गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वह 100% नंबर पाया है। ठीक है, इसका मतलब 100% मीन्स क्या? 100/100, इसका मतलब 1 नंबर पाया है। ठीक है, 100 से कैंसिल होगा कितना? 1 नंबर। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है जो प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मतलब इसके इक्वल भी हो सकता है, इससे ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है ना। देखिए 0 से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, 1 से लेस होगा या इक्वल होगा दोस्तों। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ देखिए हम 15.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हमें फिल एंड ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, दोनों का सम कितना होता है? प्रोबेबिलिटी आने की और प्रोबेबिलिटी नहीं आने की दोस्तों, दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ठीक है ना। अभी हम फार्मूला बताए हैं, प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी नॉट ई पे बार। ठीक है, दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है दोस्तों। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ई प्रोबेबिलिटी नॉट ई का सम कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर है दोस्तों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डैट कैन नॉट हैपन, जो हो नहीं सकता है। कैन नॉट हैपन, जो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। हम कहें बताइए कि 7 की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो नॉट हैपन, यहाँ 7 है ही नहीं है, इसका मतलब क्या? 0%। 0% मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ 7 है ही नहीं, यानी 0 कितना? 6, और 6 से 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0। अगर दोस्तों कोई इवेंट नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखिए क्या होता है? 0 होता है, और उस प्रोबेबिलिटी का नाम क्या है? इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डैट कैन नॉट हैपन, अगर वो नहीं होता तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट का क्या नाम है? इम्पॉसिबल नाम है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट नाम है दोस्तों। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब दोस्तों देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन, अगर सर्टेन है दोस्तों, यह टू हैपन, अगर सर्टेन है, मान लीजिए हमने एक डाइस को थ्रो किया, चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो सर्टेन है मतलब पूरा टोटल। दोस्तों जो सर्टेन होता बताया थे, श्योर या जो सर्टेन इवेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? टोटल सैंपल स्पेस होता है। टोटल चाहे 1 आ सकता है, चाहे 2 आ सकता है, चाहे 3 आ सकता है, चाहे 4 आ सकता है, चाहे 5, चाहे 6, यानी 6 में से 6 आ सकता है।
बाई कितना 6 आएगा कितना 1। तो दोस्तों कितना सर्टेन में 100%, चाहे 1 आ सकता है, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, यानी 100%। सर्टेन में क्या होगा 100% होगा। 100% का मतलब 100/100 आया कितना 1 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों सर्टेन अगर होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डैट इज सर्टेन, तो सर्टेन होगा तो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और सच एज इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को क्या कहेंगे श्योर इवेंट, श्योर इवेंट कहेंगे दोस्तों, ठीक है। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल एलिमेंट्री इवेंट एक्सपेरिमेंट इज। तो दोस्तों एलिमेंट्री, जैसे मान लीजिए हमने एक डाइस को थ्रो किया, देखिए मान लीजिए एक डाई को मैंने थ्रो किया तो क्या आया 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। तो एलिमेंट्री क्या होता है 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 आने की, तो 1/6 होगा। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2 यहाँ 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा 1/6 होगा, ठीक है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। 4 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखिए 1/6 होगा। 5 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/6 होगा। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। दोस्तों सबको ऐड करेंगे। अगर हम एलिमेंट्री माने होता है कि आउटकम्स 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 की प्रोबेबिलिटी है, ये 2 है, ठीक है। तो सबका ऐड करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6/6 हो गया, आया कितना 1, ठीक है। तो एलिमेंट्री इवेंट की जो यहाँ पे देखिए द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री, अगर सबको हम ऐड करें, जैसे यहाँ पे देखिए 1/6 है, देखिए 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, सब एलसीएम 6 और 1 1 1 6 बार, देखिए 3 4 5 6, ठीक है। तो 6/6 आया कितना 1 आया, ठीक है। तो एलिमेंट्री, तो दोस्तों जो एलिमेंट्री इवेंट का क्या मतलब होता है जिसका आउटकम 1 आता है, ठीक है, वो होता है एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो एलिमेंट्री इवेंट का जो सम होता है दोस्तों वो कितना आता है 1, तो 1 फुल करेंगे, ठीक है। अब देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, अभी दोस्तों बताए हैं जो प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, वो 0 से ग्रेटर होता है, इक्वल होता है, और 1 से लेस होता है या इक्वल होता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू, यानी 0 से ग्रेटर होता है, लेस दैन आर इक्वल टू 1, लेस दैन इक्वल टू 1 होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। दोस्तों इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है इक्वली होना चाहिए, यानी आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होना चाहिए। यानी पीई का जो परसेंटेज होना चाहिए 50% और पीई नॉट का जो परसेंटेज होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए 50% होना चाहिए, ठीक है। तो उसे बोलेंगे इक्वली लाइकली बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू ए कार, ठीक है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर है जो कार को स्टार्ट करता है। द कार स्टार्टेड और डज नॉट स्टार्टेड, तो कार स्टार्ट हो सकता है, कार डज नॉट स्टार्टेड स्टार्ट नहीं हो सकता है दोस्तों। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, मान लीजिए जो कार है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये कार है, ठीक है, अब आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट, अब देखिए स्टार्ट और यहाँ पे नॉट स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट हो या तो नॉट स्टार्ट हो। अब देखिए दोस्तों ऐसा है एक बार स्टार्ट हो सकता है, 2 बार में स्टार्ट हो सकता है, 3 बार में, 4 बार में, ठीक है, या तो वो स्टार्ट ही ना हो, या तो कार पुराना हो तो स्टार्ट ही ना हो। तो दोस्तों ये क्या है इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, देखिए ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू कार स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, ठीक है। हो सकता है वह 1 बार में हो जाए, 2 बार में हो जाए, 3 बार में हो जाए, या कार पुराना हो तो होबे नहीं करे या ख़राब हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमारी ये जो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है दोस्तों, ये क्या है इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, ठीक है ना। देखिए जैसे ये प्लेयर अटेम्प्ट टू ए शूट ए बास्केटबॉल, ठीक है, शूट कर रहा है बास्केटबॉल में, सी या ही शूट आर मिसिंग द शूट,
दोस्तों या तो वो शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या तो फाउल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये ट्रायल इज मेड आंसर ट्रू और फॉल्स। एक क्वेश्चन है, वो चाहे ट्रू होगा चाहे फॉल्स होगा, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, यानी आने का 50% इसका भी है, 50% इसका भी। अगर आप ट्रू करेंगे तो 50% नंबर आपका ट्रू में आएगा, अगर फॉल्स करेंगे तो 50% इसका होगा। तो दोस्तों अगर या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, यानी 50-50 का डिवाइड है, ठीक है। ये भी 50%, ये भी 50%, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर ट्रू है या फॉल्स है, हमने कहा ट्रू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/2 हो जाएगा टोटल। और फॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ट्रू आने की प्रोबेबिलिटी और फॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी दोनों आपस में क्या इक्वल है ना। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इक्वली लाइकली है। क्या है, इक्वली लाइकली है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ए बेबी इज बॉर्न, एक बेबी पैदा हो रहा है, इट इज़ बॉय एंड गर्ल। तो देखिए दोस्तों, अगर बेबी बॉर्न हो रहा है तो चाहे वो बॉय होगा चाहे वो गर्ल होगा, 50-50% का आशा है। देखिए, अगर मान लीजिए बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 होगा, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों जब दोनों आपस में इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, इक्वली लाइकली होता है। क्या होता है, इक्वली, ये भी क्या हो, इक्वली लाइकली है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर टू ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल ऑफ बिगनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम, ठीक है। वाई इज टॉसिंग कॉइन, कॉइन क्यों टॉस किया जाता है, कंसीडर टू फेयर कॉइन, ठीक है। डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल, ठीक है, एट बिगनिंग ऑफ फुटबॉल गेम, यानी कि फुटबॉल गेम बिगनिंग हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर ये फुटबॉल गेम है, ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी फुटबॉल गेम है, कोई भी फुटबॉल यहाँ पे गेम है, ठीक है। तो फुटबॉल गेम में दोस्तों 2 टीम होता है। फुटबॉल गेम में मान लीजिए टीम फर्स्ट है, टीम 2 है। अगर हम इस कॉइन को यहाँ पे उछाल दें, ठीक है, तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या टेल आएगा या तो हेड आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए किसी ने बोला हेड, तो हेड आ गया, तो उसका 50% आशा है और 50% इसका आशा है दोस्तों। अगर मान लीजिए टेल बोला होगा तो 50% इसका आशा है और 50, क्योंकि दोस्तों जो मतलब हेड होता है और टेल होता है वो 50% का आशा करता है, ठीक है। 50% या तो हेड आ सकता है, 50% या तो टेल आ सकता है, इक्वली लाइकली होता है दोस्तों। तो यहाँ लिख देंगे द आउटकम्स हेड एंड टेल, द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। ये क्या है, इक्वली लाइकली है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमने एक कॉइन को थ्रो किया, कॉइन को हमने तो यहाँ पे क्या किया, टॉस कर दिया, कॉइन को क्या कर दिया, टॉस कर दिया, ठीक है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 होगा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 होगा। यानी मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसलिए हम लोग फुटबॉल गेम में कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। फुटबॉल में कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। और फेयर कॉइन को दोस्तों हमने फेयर कॉइन बताए थे यहाँ पे। फेयर कॉइन का मतलब होता है एक तरफ हेड हो एक तरफ टेल हो, ठीक है। अनफेयर ना हो, ठीक है, अनफेयर ना हो, अनबाइस्ड ना हो, कॉइन अनबाइस्ड ना हो कि दोनों तरफ हेड करके चिपकाया गया, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ हेड आया दोनों तरफ टेल आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग फुटबॉल गेम में कॉइन को थ्रो करते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी एन इवेंट, कौन प्रोबेबिलिटी नहीं है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। जैसे दिया है 2/3, तो 2/3 में क्या, अगर 3 को देखिए 2/3 दिया है ना, जो प्रोबेबिलिटी होता है दोस्तों वो समझ लीजिए, जो प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, और 1 से लेस होता है या इक्वल होता है, यही प्रोबेबिलिटी होता है दोस्तों।
ठीक है ना। जैसे एक दिया है 2/3, देखिए ये प्रोबेबिलिटी होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए 2 में, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाइए 0, ठीक है। 3 6 जा 18 होगा, 2 आया 0, 3 6 जा 18 आया, ठीक है। तो ऐसे यानी 0 पॉइंट हम लिख सकते हैं 0.66 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, 0 से ज़्यादा है और 1 से लेस है, यानी ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। बी नंबर देखिए दोस्तों -1.5। तो दोस्तों यहाँ 0 से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, माइनस है ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ये माइनस होने के नाते ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। सी जैसे 15% है, तो 15% का मतलब क्या, 15/100, और 100 देखिए 2 15 लगा दीजिए, 2 जीरो के बाद 1 है, 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ये हो सकता है क्योंकि 0 से क्या है, ज़्यादा है, 1 से कम है, ठीक है। डी नंबर क्या है 0.7। तो ये क्या है, 0 से ज़्यादा है, 1 से कम है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यही नहीं हो सकता है दोस्तों, डी बी वाला, ठीक है। बी पे आप टिक लगा दीजिए, यही नॉट इवेंट है। क्या है, नॉट इवेंट है, ठीक है। यानी आपका यही सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, नॉट इवेंट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ देखिए इफ़ पी की वैल्यू दिया 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी पी नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दोस्तों एक फार्मूला होता है पी, देखिए सॉल्व है ये, ठीक है। पी ई प्लस पी ई नॉट, ठीक है। तो पी नॉट को ऐसे बार भी लगा सकते हैं, ठीक है। पी नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। या दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पी हो गया और प्लस हो जाएगा पी नॉट ई, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी ना होने का दोनों का ऐड कितना होता है, 1, और पी दिया दोस्तों 0.05 प्लस हो गया पी ई नॉट निकालना है, नॉट ई निकालना है, इक्वल कितना 1 दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम पी ई नॉट को निकालेंगे दोस्तों, ये क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ देखिए पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस, इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 0.05, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों 1.00 लिख सकते हैं, और 0.05 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना आया 9 पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ 0.95 क्या हो जाएगा 0.95, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो पी नॉट हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 0.95, ठीक है। तो पी नॉट ई जो है प्रोबेबिलिटी आया कि ना 0.95, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए पी ई दिया इतना और पी नॉट ई का वैल्यू निकालना, तो इन दोनों का जो ऐड होता है वो कितना होता है 1। तो पी ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 1 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 0.95, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, ये बैग कंटेन लेमन यहाँ से फेवरेट, ठीक है, फ्लेवरेट कैंडीज ओनली। दोस्तों जैसे एक बैग है, ठीक है, मान लीजिए ये बैग है, ठीक है ना, और ये बैग है, देखिए ये बैग है मान लीजिए, और इस बैग में, ये बैग कंटेन लेमन, इसमें सिर्फ लेमन है, लेमन कैंडी है, ठीक है, लेमन है, नींबू है, ठीक है, बस लेमन है, यानी लेमन इसमें लेमन इस तरह लेमन है पूरा, ठीक है। यहाँ से मालिनी टेक्स आउट ओनली कैंडी विदाउट लुकिंग इन द बैग, ठीक है, बिना देखे मालिनी ने एक कैंडी यहाँ से उठाती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी शी टेक आउट, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी दोस्तों। प्रोबेबिलिटी पहला क्या है, देखिए यहाँ पे पूरा लेमन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पूरा बैग है ये वाला, ठीक है, यहाँ लेमन 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 पूरा नींबू रखे गए हैं, ठीक है ना। तो एन ऑरेंज यहाँ से फ्लेवरेट कैंडी, तो दोस्तों ऑरेंज है ही नहीं है ना, ऑरेंज की कैंडी है ही नहीं है, तो ये तो लेमन है, तो ऑरेंज नहीं है तो क्या होगा, ऑरेंज नहीं है तो क्या होगा 0 होगा। आप कुछ भी करेंगे नीचे कुछ भी कोई भी नंबर रहेगा, तो ऑरेंज नहीं है तो उसका क्या होगा 0 होगा, यानी इसमें ऑरेंज 0%, इसका मतलब क्या 0,
0/100 यानी डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऑरेंज ही नहीं है। अब देखिए ये लेमन फेवरेट का, लेमन की फेवरेट क्या होगा, तो लेमन क्या 100%, लेमन जो है दोस्तों 100%, कुछ भी होगा, चाहे 5 होगा चाहे 10 होगा, तो 10 में से 10 हो, तो लेमन कैंडी का क्या होगा 100%। 100% मैंने क्या 100 बाई यहाँ पे 100 हो जाएगा यानी 1, यानी लेमन निकालने की जो कैंडी होगा वो कितना होगा दोस्तों 1 होगा। कितना होगा 1, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। इट इज़ द गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। ठीक है, इट इज़ द गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट है दोस्तों। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट का जो है प्रोबेबिलिटी नहीं पता है, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, और 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे। ठीक है, देखिए यानी नॉट हैविंग सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट का नॉट हैविंग सेम बर्थडे। ठीक है, यानी दोस्तों हमें P नॉट E की वैल्यू दिया है 0.992। ठीक है, तो कह रहा है हैविंग सेम बर्थडे, हैविंग सेम बर्थडे। ठीक है, यानी कि PE निकालना है। ठीक है, 2 स्टूडेंट की क्या PE निकालना। दोस्तों जैसे समझ लीजिए 2 स्टूडेंट का नॉट हैविंग सेम बर्थडे दिया है, 2 स्टूडेंट का नॉट हैविंग सेम बर्थडे नहीं होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी दिया है। तो हमें सेम बर्थडे का क्या होगा, तो फार्मूला होता है दोस्तों PE प्लस P नॉट E। ठीक है, इसमें कितना होता है 1 होता, तो नॉट E का दिया है PE हो गया यहाँ पे, नॉट E कितना दिया देखिए 0. यहाँ नॉट E दिया 0.992 इक्वल कितना 1। ठीक है, तो PE कितना हो जाएगा, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे 1 माइनस 0.992 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 1.00 लिख सकते हैं, 0.992 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में 9 0, यहाँ भी 0, यानी हो जाएगा दोस्तों 0.008 हो जाएगा। ठीक है, जो सेम बर्थडे हो जाएगा इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, एक बैग है दोस्तों। ठीक है, एक बैग है, देखिए एक बैग है ये, है ना, और इसमें क्या है 3 रेड बॉल है, 3 जो है दोस्तों रेड बॉल है, और 5 ब्लैक बॉल है, 5 क्या है ब्लैक बॉल है। ठीक है, देखिए 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, ये ब्लैक, और उसके बाद पूछ रहा है ये ब्लैक बॉल ड्रॉन रेंडम फ्रॉम ए बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन रेड और नॉट रेड। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे मान लीजिए अगर यहाँ बॉल है, ये पूरा बॉल है। ठीक है, तो टोटल बॉल कितने हो गए, टोटल जो बॉल हो गए वो कितने हो गए 3 और 5 कितना 8 बॉल हो गए, कितना बॉल हो गए 8 बॉल। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ रेड। ठीक है, तो क्या होता है इस फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है देखिए, रेड यही है ना 3, तो 3 हो गया, और टोटल कितना 8, 3/8, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना दोस्तों, दूसरा कह रहा है नॉट रेड। देखिए अगर हम P यहाँ नॉट रेड यानी रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो रेड नहीं होगा, ये कितना देखिए रेड नहीं लीजिए यानी ब्लैक होगा, तो 5 यहाँ 5 रेड नहीं है, 5 ब्लैक है, 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए P रेड कितना दिया है, रेड की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, नॉट रेड निकालना ना, तो P रेड प्लस P नॉट रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितना 3/8 है, हमें नॉट निकालना P नॉट रेड इक्वल कितना 1। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे P नॉट रेड हो जाएगा, यहाँ पे नॉट रेड हो जाएगा 1 माइनस 3/8 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 8 1 जा 8 माइनस 3/3 8 हो जाएगा,
8 में 3 जाएगा 5/8, ये हो जाएगा पी नॉट रेट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोस्तों। पी नॉट रेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 5/8। यहाँ से भी दोस्तों निकाल सकते हैं, जैसे रेड नहीं होगा तो क्या होगा ब्लैक होगा, तो ब्लैक क्या 5/8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। यहाँ पे ये बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, समझ लीजिए ये बॉक्स है, देखिए ये बॉक्स है, ठीक है, और 5 रेड मार्बल, जो मार्बल यानी गोली यानी कंचे जो होता है दोस्तों 5 रेड हैं, मार्बल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मार्बल्स जो कंचे की बात हो रही है दोस्तों। 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल, 8 क्या दोस्तों वाइट मार्बल है, और 4 ग्रीन मार्बल है दोस्तों। 4 क्या है यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन मार्बल है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल आउट बी। ठीक है, रेड की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, पहले देख लें टोटल मार्बल कितना है दोस्तों। टोटल जो है मार्बल कितना है बॉक्स में, ठीक है, तो देखिए 8 और 4 कितना होगा यहाँ पे 12, और 12 और 5 कितना 17 होगा दोस्तों, कितना होगा 17। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों रेड कितना है, देखिए रेड 5 है ना, तो फेवरेबल आउटकम 5 होगा, और टोटल सबको ऐड करेंगे, ऐसे लिख दीजिए 5 + 8 + 4, सबको ऐड करेंगे 5 होगा। 8 4 यहाँ पे 12 और 5 17, यानी 5/17 हो जाएगा। सेकंड नंबर है दोस्तों, देखिए वाइट मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल की, ठीक है, तो वाइट कितना है दोस्तों, देखिए वाइट कितना 8 है ना, 8 है, और टोटल कितना है, टोटल कितना 17 है, आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर है देखिए नॉट ग्रीन, यानी ग्रीन नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी है नॉट ग्रीन, तो ग्रीन नहीं होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी दोस्तों, देखिए ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो 4 क्या है ग्रीन है, तो ग्रीन नहीं होना चाहिए, यानी कि रेड और वाइट की फेवरेबल हो जाएगा, तो 8 और 5 कितना होगा 13, तो 13 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें यही समझना है, देखिए 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट है, 4 ग्रीन का है, तो रेड मार्बल निकालेंगे तो रेड 5 है अपान टोटल हो जाएगा। ठीक है, 5/17 हो जाएगा। यहाँ देखिए वाइट मार्बल है, 8 वाइट मार्बल है अपान टोटल हो जाएगा। यहाँ नॉट ग्रीन नहीं चाहिए, तो ग्रीन नहीं होगा तो क्या होगा रेड होगा वाइट होगा, तो 8 5 3 13 हो जाएगा, तो 13/17 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ते हैं। ए पिगी बैंक, पिगी माने गोलक, जैसे मान लीजिए कोई गोलक है, ठीक है, गोलक जिसमें पैसा वैसा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो कोई पिगी बैंक है दोस्तों, यानी गोलक है, तो ये पिगी बैंक कंटेन 100 पैसा कॉइन, यानी 50 पैसे का, देखिए 50 पैसा कॉइन, यानी 50 पैसे का दोस्तों, जैसे 50 पैसे का इसमें 100 कॉइन था, 50 पैसे का कितना था 100 कॉइन था। 50 जो है 1 रुपीज़ कॉइन, यानी 50 यानी 1 रुपया का दोस्तों 50 कॉइन था, 1 रुपये का 50 कॉइन था। ठीक है, 22 रुपीज़ कॉइन, यानी 2 रुपये का दोस्तों 20 कॉइन था, 2 रुपये का, और 5 यहाँ से 10 5 रुपये कॉइन, यानी 5 रुपये का दोस्तों 10 कॉइन था। ठीक है ना, जैसे ये गोलक है, इस गोलक में 50 पैसे के 100 कॉइन था, 1 रुपया का 50 यहाँ कॉइन था, ये नंबर ऑफ कॉइन है दोस्तों। ठीक है, 2 रुपये का 20 कॉइन था, 20 कॉइन था, 1 2 3 4 इस तरह 20 कॉइन था, 5 रुपये का कितना 10 कॉइन था। तो हम इसको टोटल देखें कि कितना कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है दोस्तों, टोटल कॉइन कितना में कॉइन कितना है, तो ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, देखिए यहाँ 0 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 2 7 7 और 1 कितना 8 हो जाएगा, और 1 1 हो जाएगा, यानी 180 टोटल कॉइन होगा। 180 क्या होगा टोटल
कॉइन होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 50 पैसे का 100 कॉइन है, 1 रुपये का 50 कॉइन है, 2 रुपये का 20 है, 5 रुपये का जो है यहाँ 10 कॉइन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना होगा 180। इतना कॉइन है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, कॉइन है, इतना कॉइन है। तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है यहाँ पे। तो पहला है क्वेश्चन कि यहाँ पे दोस्तों कि विल ए 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा का कितना कॉइन होगा, ठीक है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है यहाँ पे 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे का कॉइन कितना होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब हम इसमें निकालेंगे बिना देखे हुए, ठीक है। तो कितना होगा, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है इक्वली लाइकली कॉइन फॉल आउट व्हेन बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, इसको टर्न किया गया, तोड़ दिया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, 50 पैसे की कॉइन। तो 50 पैसे कितना है, देखिए जो 50 पैसा है इसकी 100 कॉइन है, 50 पैसे के कितने 100 है ना, तो 100 अपान हो जाएगा, टोटल कितना कॉइन है 180। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए 2 से काटिए, 2 5 जा 10 और 2 यहाँ पे 9 जा कितना 18 हो जाएगा, यानी 5/9 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों विल नॉट बी 5 रुपये का कॉइन, ठीक है। 5 रुपये का कॉइन नहीं होना, यानी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे नॉट 5 रुपये का कॉइन, ठीक है। 5 रुपये का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो भाई 5 रुपये का छोड़ दीजिए, बाकी सबको ऐड कर लीजिए। तो 100 और 50 150 और 20 170, तो 170 हो जाएगा। अब टोटल कितना है 180 है, 0 से 0 कैंसिल, 17 बाई कितना 80। इतना कॉइन जो है दोस्तों ये हो जाएगा नॉट 5 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन नहीं है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों 5 रुपये का 10 कॉइन है, तो हमको 5 रुपये का नहीं चाहिए, 5 रुपये का नहीं चाहिए, बाकी सबका चाहिए। तो 100 और 50 150 और 20 170, तो 170 अपन टोटल, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। गोपी बाई ए फिश फ्राम ए शॉप फॉर एक्वेरियम, ठीक है। गोपी बाई ए फिश, गोपी फिश खरीद के लाती है फ्राम शॉप दुकान से फॉर हिज एक्वेरियम, एक्वेरियम के लिए मछली खरीद के लाती है दोस्तों, ठीक है। द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्राम ए, यहाँ टैंक कंटेनिंग 5 मेल, कितने फिश है दोस्तों, देखिए 5 जो है मेल है दोस्तों, यानी मेल जो फिश हैं वो कितने हैं 5 हैं, ठीक है। जो मेल फिश हैं दोस्तों, यानी जो मेल फिश हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मेल फिश हैं दोस्तों, देखिए वो कितने हैं 5 हैं, मेल फिश 5 हैं, ठीक है। और फीमेल जो फिश हैं दोस्तों, फीमेल, देखिए फीमेल जो फिश हैं, ठीक है, वो कितना है दोस्तों 8 है। तो टोटल फिश कितना होगा, देखिए टोटल फिश, जो टोटल फिश होगा दोस्तों वो कितना होगा 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, यानी टोटल कितना 13 फिश हो गए, टोटल कितना 13 फिश। तो हमें दोस्तों निकालना है, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी फिश टेकन आउट द मेल फिश। तो मेल फिश कितना होगा, देखिए हमें दोस्तों निकालना है मेल फिश की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसकी मेल फिश की हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मेल फिश कितना, देखिए 5 है ना, 5 है, और टोटल कितना है यहाँ पे 13। क्यों, क्योंकि दोस्तों फार्मूला ना फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम्स आउट अपॉन टोटल आउट, ठीक है। टोटल आउटकम्स यही फार्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ मेल फिश की जो प्रोबेबिलिटी होगा कितना होगा, मेल कितना है, देखिए मेल कितना 5 है, ठीक है। तो 5 यहाँ लिख दिए, और टोटल कितना 13, तो 5/13 इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 12। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है ए गेम ऑफ चांस, ठीक है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, ठीक है, विच कम टू रेस्ट, यहाँ पॉइंटिंग एट वंस ऑफ द नंबर 1 2, देखिए नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
यहाँ फिगर में दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल पॉइंट। दोस्तों जैसे ये गेम होता है ना, इस स्पेनिंग एरो ऐसे घुमाते हैं, जिस पे आता है, जिस पे तीर आता है वही जीत जाता है, फिर जिस पे आता है वही जीत जाता है, ठीक है। तो इसमें नंबर लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हमें 8 की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 8 की प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों, देखिए 8 की जो प्रोबेबिलिटी है, एक ही बार 8 आएगा ना, तो 1 बाई कितना 8 हो जाएगा। 8 कितना, एक बार, जब ऐसे घुमाएंगे कहीं ना कहीं एक बार आएगा, एक बार 1 बार, फेवरेबल आउटकम कितना 1, ठीक है। और 8 हो जाएगा टोटल, ठीक है। सेकंड नंबर दोस्तों, यहाँ देखिए ऑड नंबर, दोस्तों ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। ऑड नंबर, तो दोस्तों ऑड नंबर क्या है, देखिए ऑड नंबर क्या है, देखिए 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर। तो कितने ऑड है, 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर हैं। फेवरेबल कितना 4, और टोटल कितना है दोस्तों, टोटल 8 है, ठीक है ना। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए थर्ड नंबर है नंबर ग्रेटर देन 2, यानी नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। नंबर जो है ग्रेटर देन 2, यानी ग्रेटर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा। तो दोस्तों 2 से ज़्यादा कौन है, यहाँ 3 से लेकर के 8 तक, यानी 2 से ज़्यादा ही ना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा, यानी 6 नंबर क्या है, 2 से ज़्यादा है, टोटल कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 इसकी क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, ये नंबर लेस देन 9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालना है लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी इन्हीं नंबरों में लेस देन 9। तो दोस्तों 9 से लेस क्या है, सभी 9 से लेस है, यानी टोटल 8 नंबर, 8/8, और यहाँ कैंसिल होगा कितना आएगा 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें ये दिया था जैसे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 8 एक ही बार ना आएगा, इसका एलिमेंट्री इवेंट होगा, ठीक है। तो 1/8 हो जाएगा। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 3 5 7, ठीक है। तो कितने हुए 1 2 3 4, 4 हो गए ऑड नंबर, 4/8, 1/2 होगा। ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा, दोस्तों 2 से ज़्यादा क्या होगा, 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 होगा। तो 6/8 होगा, यानी 3/4 होगा। लेस देन 9, 9 से लेस क्या सभी हैं, तो 1 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।